नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि आपके पड़ोस की एक शादीशुदा महिला आपके प्यार में दीवानी हो गई है। इस नाम की महिला जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपका जीवन स्वर्ग बना देगी। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुने हैं, और जैसे कि आपने आज थंबनेल और टाइटल में देखा, बिल्कुल दोस्त आज वैसे ही होने वाले हैं। और दोस्तों, इस महिला के साथ जल्द ही आपका संबंध बनेगा। उसका नाम और पता जान लो अभी, ताकि आपको उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने में कोई दिक्कत ना आए। यह एक महिला आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसका साथ मिलते ही आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल लेने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में जिस भाग्यशाली महिला का आगमन होने वाला है, उसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह महिला आपकी जिंदगी स्वर्ग बना देगी। यह उम्र भर आपका साथ निभाने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको आगे बढ़कर उसे पहचानना होगा और उसे अपने साथ लाना होगा। इसलिए आप समय रहते इस बात को पूरी तरह से जान लो और उस महिला को पहचान लो जो आपके जीवन को खुशियों से भरने वाली है, जिसके प्रभाव से आपको कामयाबी मिलने वाली है। इस महिला के आपके आसपास रहने से आपका जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। दरअसल उस महिला के गुण और लक्षण इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह महिला कौन है जो आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्या नाम है उसका, कैसे पहचान हो पाएगी। इनके बारे में फुल जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अपने किसी भी नकारात्मक स्थिति से निपटने के लिए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करें। अपने क्रोध पर काबू रखें और लोगों के साथ किसी बात पर झगड़ा या बहस ना करें। इसके साथ ही आप अगर महिला कर्मचारी है तो आपको अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ तालमेल बैठाना होगा। वहां आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा किए गए छोटा सा प्रयास भी आपको सफल बनाने के लिए काफी है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली भाग्यशाली स्त्री आपकी बहन, पत्नी, दोस्त या सहकर्मियों कोई भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, आप अपने आसपास रहने वाली महिला का आदर सम्मान करें। उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे आपको अपने जीवन में परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि स्त्री देवी का रूप होती है और जिस घर में या जिस जगह पर स्त्री का सम्मान किया जाता है, वहां हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके ग्रह गोचार के आधार पर सारी खुशियों के साथ साथ कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी, ताकि आपकी खुशियों में किसी तरह की रुकावट ना आ पाए। आप अपनी खुशियों को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो जिस तरह आप अपने ख को छिपा कर रखते हैं, उसी तरह अपनी खुशियों को भी छिपा कर रखने की आदत डालें। हर किसी से अपनी खुशियां बांटने से कई बार लोग आपसे जलने लगते हैं और आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप लोगों को अपने राज्य की बात बता देते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको काफी तकलीफ झेलना पड़ता है। इसके अलावा आप पैसे की लेनदेन के मामले से दूर रहे, क्योंकि ऐसा करना आपके हित में नहीं होगा। आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। फिजूल खर्चे करने से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती है। जितना हो सके धन बचाने की कोशिश करें, तो आप जीवन को खुशहाल बनाने में मदद मिलेगी। जो महिला आपके जीवन को स्वर्ग बनाने वाली है, आपको भी उसे पहचानकर उसका उचित रूप से मान सम्मान करना होगा। उसकी पसंद नापसंद को समझना होगा और गलती से भी उसका अपमान ना करें, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है और जिस घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है। उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। हालांकि यह समय आपके भाग्य उदय का समय है और उस स्त्री के आगमन से आपके जीवन में पॉजिटिव चीज आने वाला है। इस समय आपके निजी संबंधों में मधुरता आएगी। आपके द्वारा सही समय पर सही तरीके से मेहनत के
साथ किए गए कामों की वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी अनुकूल रहेगा, आपको अपनी हर एक परेशानियों का हल मिलेगा, आपके द्वारा की गई मेहनत लाएगी और आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा थोड़ी सी केयर करने से आपके बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई में बेहतर बनेगा। आप अगर किसी नौकरी या किसी कार्य के संबंध में प्रयास रहे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर किसी इंटरव्यू में हिस्सा ले रहे हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाते हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की वह भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं और आप या
अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, पानीबाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा, चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भी मत सोचना। दोस्तों आपके मन में बहुत उम्मीदें रहती है, आप हमें सब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे, इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। आप एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान हैं कि दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नज़दीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूलें। उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान की हर एक पल का आनंद ले और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा होगा। और इसी से दोस्तों आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपनी वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती है और वर्तमान के सुख को भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते जिस तरह से आप कार्य करते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूं, इसमें पैसा लगाने वाला हूं, इस तरह से कार्य करूंगा। और आप ऐसे ही अपनी गुप्त राज, अपने भविष्य की योजना है लोगों को बता देते हैं, भावनाओं में बहकर बैसे। मैं आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करे। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है, आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नज़दीक रहता है, आपकी तारीफ करता है और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है, आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती है। ऐसे लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों आपको ऐसे इंसान को पहचानना होगा, यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वही हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा मुश्किल होता
ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पाने में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं? दोस्तों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। भूख अपनों से ही प्राप्त होता है, और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती। यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है। भरोसा हम अपने इंसान पर ही करती है, उसी से हम भरोसे का वायदा लेते, लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है। पराया कैसे तोड़ सकता है? उस पर तो हाँ विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों, अब पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हाँ, आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई है उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम ज अक्षर से शुरू होता है। तुला राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यह हम अपने अनुभूतियों के आधार पर बता रहे। और याद रखिए, आपकी राशि भी यही कहती है। जा अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा इस नाम अक्षर वाले लोगों से। तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज तक नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा हुआ कि जब धोखा खा लिया उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आए, फिर आप कहे कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा। और आज धोखा मिल भी गया तो फिर अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत को बचाना है, चिड़िया को चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अब एक चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उसे दूरी खा लेते हैं, और जो धोखेबाज होती है, गद्दार होते ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही ग्रुप होता है कि यह लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफ करते हैं, मीठी मठी बातें करते और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते, क्योंकि किसको बुरा लगेगा अपनी तारीफ में सुनना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना। ऐसा सुनक बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दिन ही बन गया। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि यह संकेत है उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है। जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको तो पता रहता है, ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, बक्सरिया वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती है। जो तेरा मेरा होता है तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता अब घड़ी की नज़र से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीकने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है,
उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे लेकिन सत्य होती। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते। फिर वह धोखेबाजों से गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं की तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाए, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है।